नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुके हैं आज का मुद्दा लेकर। भाई, आज का मुद्दा आधी आबादी से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लंबे समय से भाई ये बात चल रही थी और ये मांग चल रही थी कि महिलाओं को भी आरक्षण मिले लोकसभा में। और अब शायद 33% आरक्षण की जिसकी बात हो रही थी वो अब महिलाओं को मिलने वाला है। लगभग इसका पूरा मार्ग जो है वो प्रशस्त हो चुका है, लगभग इसका मार्ग पूरा तय हो चुका है। ऐसे में महिलाओं के लिए खुशखबरी तो है ही, आधी आबादी के लिए खुशखबरी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लोकसभा में आरक्षण के साथ महिला जो है वो हमारे समाज में कितनी सशक्त होगी, हमारे भारत में कितनी सशक्त होगी, हमारे बिहार में कितनी सशक्त होगी। और इसी सवाल के साथ आज हम कुछ महिलाओं के बीच में हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से बात करें और उनसे जानेंगे कि वो कितनी खुश है। सबसे पहले तो आज छठ पूजा बीता और हम लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिल गई कि अब आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अभी हमारी माँ दुर्गा शक्ति की पूजा भी चल रही है और आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया आरक्षण के लिए, तो मैं सरकार को बधाई दूंगी और अपने आप को बोलूँगी कि ऐसी सरकार हो कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। तो इस आरक्षण से हम महिलाएं खुश हैं, लेकिन और उम्मीद करते थे कि शायद 50-50 हो जाए तो समान का अधिकार मिलता। एक चीज तो है, देखिए अभी 33% ही मिला है, लेकिन जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना आधी आबादी का सीधा मतलब है कि भाई हम लोग आधी आबादी में हैं। लेकिन जब लोकसभा में महिलाओं की हम संख्या देखते थे तो एक अंदर से बड़ा दुख होता था कि सिर्फ कहने के लिए आधी आबादी। बिल्कुल ये सिर्फ आप सालों से बस सुन रहे थे कि महिलाओं को अधिकार मिला है, बस दिखता नहीं था। बट अब वो दिखने लगा है। हमारी ये सरकार अगर महिलाओं के लिए सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है जब दिखेगा, क्योंकि महिलाएं वो हैं जो आपको घर से लेकर बाहर तक सारी समस्याओं को वो समझती हैं। तो उस हिसाब से वो अब संसद में अपना मुद्दा रखेंगी, उसका समाधान करेंगी। महिलाओं को ये मिलना अधिकार बहुत जरूरी था, मुझे लगता है। एक समय था जब महिलाएं जो है हमको लगता है घर तक ही सीमित थी, लेकिन उसके बाद हमारे बिहार में एटलीस्ट नीतीश कुमार ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया कि महिला मुखिया निकलने लगी, महिला सरपंच निकलने लगी। तो ये हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट हो गया है। लेकिन अब बात है कि भाई महिला सांसद भी बढ़ेंगी, है कि नहीं? 33% महिला सांसद दिखेंगी लोकसभा में, तो ये तस्वीर कैसी लगेगी बिहार के लिए? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगेगा। ये बिहार में जो ये संशोधन निकल रहा है नारी सशक्तिकरण के लिए, ये तो मतलब हम लोग के लिए, चाहे ये मोदी सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज मोदी सरकार है जो आए हैं और इतना बड़ा मुद्दा लेकर, तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं। लंबे समय से हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई महिलाओं की बात तो हो रही है, लेकिन कब आरक्षण मिलेगा? हाँ, ये तो हो रहा था, मगर अभी मोदी सरकार का जो आना हो गया और ये बात को उठाए, तो हम लोग तो भाई मोदी सरकार के फैन हैं और आज भी है और आगे भी रहेंगे जो ये कर रहे हैं। अच्छा, देखिए कि भाई महिला मुखिया मिलती है हमारे यहाँ, महिला शिक्षिका मिलती है, महिला पुलिसकर्मी भी मिलती है, लेकिन महिला सांसद बड़ी कम मिलती है लेकिन बहुत कम है कि नहीं? तो क्या लगता है अब अगर महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो इससे महिला सशक्तिकरण को कितना बल मिलेगा? बहुत मिलेगा, और ये रिजर्वेशन एक ऐतिहासिक कदम है। इससे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। महिला प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि इससे लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा मिलेगी। और महिलाओं का बराबरी का सुअवसर मिलेगा, जिससे वो काफ़ी ऊपर उठ सकती हैं और हर एक फील्ड में इसमें भी महिलाएं अपना योगदान दे सकती हैं और इससे देश को भी फायदा होगा। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि भाई हमारा बात उठाने के लिए, हमारा मुद्दा उठाने के लिए तो सदन में लोग ही नहीं है। अगर महिला रहती तो महिला का भी मुद्दा कम से कम सदन तक पहुंचता, महिला का भी मुद्दा कम से कम सदन में उठता। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है कि भाई महिलाओं का भी आवाज उठाने के लिए महिला ज्यादा संख्या में रहेंगी तो महिला का कोई मुद्दा जल्दी उठेगा, जल्दी। बिल्कुल, आपका ये इस बात से पूरे सहमत है, लेकिन थोड़े से हम पीछे की ओर जाते हैं, थोड़ा 1-2 लाइन कहने का मतलब है महिला सशक्तिकरण। तो आज जो लोकसभा में 33% महिला की जो भागीदारी हो रही है, ये भी एक सशक्तिकरण का ही भाग है। और इसमें जैसे 70 के दशक में महिला के कल्याण की बात होती थी, 80 के दशक में विकास की बात हुई, 90 के दशक में सशक्तिकरण की बात हुई। तो आज सशक्त का मतलब क्या होता है? महिला हर क्षेत्र में सशक्त है, उनकी
जितने भी अधिकार थे सबको बंद कर दिया गया था घर के अंदर। महिला अगर मुखिया बन के बाहर निकली, एक गांव की महिला को देखिए, फिर उसके बाद उसी महिला के कार्य को देखते हुए फिर हुआ, कहीं ना कहीं तो विचार चल रहा था ना कि महिला देखो हर एक गांव से निकली महिला यहाँ तक पहुँच गई, तो संसद में जाएगी तो क्यों नहीं करेगी। इसीलिए हमको लग रहा है 33% हम लोग अगर आए हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम इतने में ही संतुष्ट हैं, इतने में ही करके दिखाएंगे कि हमारा जो भागीदारी है 33% का आप 50% आसानी से कर दोगे। तो हमारा ये जो मोदी जी का है या जो भी बीजेपी सरकार ने ये मुद्दा उठाया है, हम तो बहुत खुश हैं और हम एक छोटे से कार्य को करते हुए भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जीविका सबसे बड़ा उदाहरण है। जीविका के माध्यम से कितनी महिलाएं जो है वो बहुत महिलाएं, ये सब हाँ नीतीश कुमार की देन है हमारे बिहार को। और आरक्षण की जो बात है ना, 33% आरक्षण अगर मिल जाएगा तो फिर बाद में आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी महिलाएं ऊपर उठेंगी और उनको देखकर और भी अभी राजनीति में थोड़ा महिलाओं के जाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, झिझक होती है, वो दूर हो जाएगी। घर की मुखिया एक लेडीज हो सकती हैं, तो जब आप एक घर चला सकते हो तो ये देश भी हमारा घर जैसा है, तो घर जब चला सकती है तो उतना तो है क्षमता कि हम एक, और हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, एक महिला ही है ना, तो वो चलाने में। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में एक महिला ही थी, तो महिला की नेतृत्व घर से लेकर एकदम पार्लियामेंट और एकदम डिफेंस सब जगह है। महिलाओं ने साबित किया है, ऐसा नहीं कि महिलाओं को ये ऐसे ही मिल गया, महिलाओं ने को जब किया है तभी ये अवसर उनको मिल रहा है। बिल्कुल आपने देखा हो कि जैसे महिला आरक्षण या महिला का सांसद में जाने से मैंने एक और देखा कि आप जब बिहार से बाहर भी जाते थे तो आप देखते हुए कि जो हमारे पायलट या मतलब और लोग लेडीज, तो अब मैं देखती हूँ टैक्सी ओला सब में लेडीज रहती हैं, और ये अब बिहार में हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेडीज अलग जला रहा है, तो में ही अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रही हैं और कोई महिला अगर मिल जाए, अगर टैक्सी ड्राइवर, अच्छा क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जो टैक्सी चला रही है उनको भी तो सुरक्षा की जरूरत है, तो उनके अंदर वो भावना तो जागी कि हम भी सुरक्षित हैं और इसलिए हम दूसरी महिला को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तो है बधाई के पात्र बनते हैं। वो बराबरी का अवसर मिल जाएगा तो महिलाएं और भी उठेंगी। देखिए महिलाएं जो है वो, हम बोल रहे हैं ना आपको कि हर जहां महिलाओं को मौका मिला वहां महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, चाहे वो शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। अभी आपको अगर किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है तो हमको लगता है पटना जैसे शहर में भी महिला डॉक्टर आपकी पहली पसंद होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि महिला हर क्षेत्र में अपने आप को जब साबित कर रही है तो लोकसभा में क्यों पीछे रहेगी, लोकसभा में भी बराबरी से बैठेंगी। और अभी 33% जैसा कि हम लोग को बताई भाई, अभी 33% है लेकिन उसको भी साबित करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए महिलाओं को आधी आबादी सिर्फ कहने को नहीं कहते हैं भाई, आधी आबादी इसलिए होती है क्योंकि आधा डिसीजन में उनका भागीदारी होता है, आधा सुख दुख सब बांटती हैं। लेकिन जैसे ही भाई नेता लोग जब हमारे बैठते हैं सदन में तो वहां पर देखते हैं कि पुरुषों का संख्या ज्यादा है, महिलाओं का संख्या कम है, लेकिन अब महिलाओं का भी संख्या बढ़ने वाला है। इससे हम महिलाओं को क्या लगता है कितना फायदा होगा? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आरक्षण बढ़ेगा महिलाओं के लिए लोकसभा में, तो इससे आप लोग खुश हैं कि क्या लगता है? नहीं, बहुत खुश हैं, इससे हम लोग बहुत खुश। हम लोग तो चाहेंगे ही कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो, और जितना हो सके हम लोग तो 100% ही चाहेंगे कि हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 100% भी आरक्षण मिल जाए तो वो भी बहुत है कि नहीं? Yes. अच्छा, ये भी है कि अभी महिला टीचर ज्यादा है ना, उसके बाद महिला ये पुलिसकर्मी भी बढ़ गई हैं, लेकिन महिला नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा ही रहेगा अगर इस क्षेत्र में भी होगा तो हम लोग के लिए एक नया रहेगा, अनुभव रहेगा, और हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है। एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं, क्या लगता है महिलाएं, इससे हम जो घरेलू महिलाएं हैं, आप लोग सब तो घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू महिलाओं को कितना फायदा होगा, उनका आवाज कितना? बहुत फायदा होगा, इसलिए होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये हम लोग तो देखे हैं कि भाई महिला मुखिया को हम लोग देख चुके हैं, महिला मुखिया खूब सारी हुई थी, और फर्स्ट टर्म में तो चलिए थोड़ा उनको मुश्किल हुआ, लेकिन सेकंड टर्म से देखे कि फिर महिलाएं अपने दम पर अपना पूरा पंचायत संभालने लगी, तो बड़ा अच्छा लगता था देख के। बहुत अच्छा लगता था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था, सो अभी आने दिया जाता है। वो हर क्षेत्र में अपना दिखा रही हैं कौशल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को सपोर्ट किया जाए। जब वो हर क्षेत्र में अपना कौशल दिखा रही हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं, उनको लोकसभा में क्यों नहीं, बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए, महिलाओं के हक के लिए उनको बोलना चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स है जो फीमेल फेस करती हैं उनको आगे सॉर्ट आउट करेंगी वो लोग जब आगे आएंगी। तो हम सब लोग चाहेंगे
कि महिलाएं अगर फ्यूचर में मौका मिले तो हम लोग भी ज़रूर ज्वाइन करना चाहेंगे। अच्छा, ये तो हम लोग बोलते ही थे ना कि देखिए ना, शिक्षक महिला बना दिए, इतना सारा पुलिसकर्मी महिला बना दिए, लेकिन अपने बीच में जब सदन में बिठाने की बारी आती है तो इतनी कम महिला दिखती है। बहुत कम दिखती ही नहीं है, एक्चुअली यही हो रहा है, दिखती ही नहीं है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो अब अगर इसके लिए आ रहा है आरक्षण तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मूवमेंट है जो ले रहे हैं सब लोग। सो ये होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। अगर आप पुलिसकर्मी हैं, आप टीचर्स हैं, टीचर्स तो फीमेल ही होती है, मेल तो टीचर देखने को ही नहीं मिलते आजकल। सो हम तो चाहते हैं बिल्कुल कि हाँ ऐसे आरक्षण मिले और महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे, है कि नहीं? हमको लगता है कि महिला नेता जब बढ़ेंगी सदन में, महिला सांसद जब बढ़ेंगी तो हमारे लिए भी भाई फायदेमंद रहेगा, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। बनना भी चाहिए, महिला संसद में, भवन में रहनी चाहिए, जो अच्छे से काम करे, ईमानदारी से काम करे। और क्या, महिला हो या पुरुष, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। दशकों से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग लोकसभा में की जा रही है। अब फाइनली ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है कि अब महिलाओं की संख्या जो है एक तौर पे बढ़ाई जाएगी लोकसभा में। क्या लगता है, इससे हमारी समाज की महिलाएं, जो हमको तो महिलाएं खुश दिखी, पुरुष इससे कितने खुश है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ का जो भी मतलब आरक्षण का जो आप मुद्दा उठा रही हैं, वो सिर्फ टीचर में नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका मतलब किसी भी डिफेंस में हो, चाहे सेक्टर में, उसमें मतलब महिला का एक रोल और उसको बढ़ावा देना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके आगे आना चाहिए। और आप सदन में बात कर दी कि सदन में महिला नहीं दिखती है, तो महिला को अपने अंदर ये डेवलप लाना चाहिए कि हम किसी भी बात को आगे फ्रंट होके बोल सकते हैं। जब तक आपके अंदर वो बोलने का कैपेसिटी नहीं होगा ना, आप कहीं भी स्टैंड लेके आप अपने पक्ष को नहीं रख सकते हैं। हमको याद है कि एक बार नीतीश कुमार ने ये बात बोला था कि सदन में जब हम महिलाओं की संख्या कम देखते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि आधी आबादी कहने को तो है, लेकिन यहाँ पर 20% भी महिलाएं नहीं दिखती हैं सदन में। देखिए, सदन का तो बता नहीं सकते हैं, वो तो पॉलिटिकल इशू है। अब पॉलिटिक्स ही नहीं चाहेगा कि महिला आगे आए तो कहाँ से होगा, ये आप भी समझ सकती हैं, ठीक है ना। अब तो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा वो उसी पे हम लोग को लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ, लेडीज़ को आना चाहिए आगे और इसके लिए उन लोग को एकजुट होकर के उस चीज़ को करना चाहिए कि नहीं। पहला टर्म जो मुखिया पति, एमपी और एसपी जो पद निकला था भाई, मुखिया पति और सरपंच पति, तो पहला टर्म हमने देखा था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। चूंकि आरक्षण कर दिया गया था तो पुरुष जो मुखिया थे उनका मजबूरी था कि इस बार महिला को खड़ा करना है। तो पहला टर्म तो नहीं, लेकिन दूसरे टर्म से हम ये बदलाव देखने को मिला कि फिर महिलाएं खुद भी आगे आने लगी, कार्यालय संभालने लगी। हाँ, ये बात तो सही है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर आरक्षण मिलता है, इस मामले में हमारी जितनी भी लेडीज लोग हैं उन लोग से भी यह है कि आरक्षण को ये ना समझे कि हमको मिला है, वो एक तरह का रिश्वत नहीं है वो। हाँ, ये चीज नहीं समझना चाहिए कि हमको आरक्षण, उसको लगना चाहिए नहीं, आई एम कैपेबल, हाँ, इसलिए वो आरक्षण को नाम मत दीजिए, किया गया है। आरक्षण का नाम ना देके उसको एक स्ट्रॉन्ग पद दिया जाए कि नहीं, आप में कैपेबल है कि आप वो चीज को कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आरक्षण सुनने में बड़ा खराब लगता है, ठीक है ना। आरक्षण सुनने में बड़ा खराब लगता है कि आरक्षण मिला मतलब गवर्नमेंट से एक सपोर्ट मिला है कि नहीं, मैं महिला हूँ। बट महिला आज के डेट में जो चीज़ कर सकती है वो पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में डिफेंस में देखिए, फ्रंट लाइन में भी जो लोग हैं, पायलट आज के डेट में हैं, तो ये बहुत बड़ी ऑपरेशन सिंदूर हमारे यहाँ महिलाएं के हाथ में इतना बड़ा चीज मिला। तो यदि हम तो बोलेंगे कि यदि महिला को यदि शासन करने का मिल जाए तो हमको लगता है जेंट्स से अच्छे शासन करेंगे। जब वे घर चला सकती है तो वो संसार को भी चला सकती है। और भैया ने बिल्कुल सही बात बोला कि अगर आप पे विश्वास किया जाएगा तो आपको उसको विश्वास को जो है वो फुलफिल भी करना है, तो ये बहुत जरूरी है। बाकी आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। तो देखिए, लंबे समय से जो एक तरह से कहा जाए ना कि मांग भी था और बहुत लंबे समय से इस चीज़ का इंतजार भी था कि महिलाओं के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित की जाए। भाई, जब लोकसभा में लोग घुसे तो महिलाओं की भी संख्या दिखे, महिला का प्रतिनिधित्व जो है वो समाज के क्षेत्र में जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि महिला नेत्रियां बने, महिला सांसद बने, इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी और उसकी मांग भी लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये सच होता हुआ दिख रहा है। महिलाओं को आरक्षण लगभग मिलने की कगार पे है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि आरक्षण बढ़ने से लोकसभा में मतलब एक तरह से कहा जाए धरातल पर महिलाएं कितने सशक्त हैं? धरातल पर तो अभी देख रहे हैं महिलाएं बहुत सशक्त हैं। जब से नीतीश जी आए हैं, साइकिल योजना जो चलाए हैं, जो गांव-गांव घर में बेटियां नहीं निकल पाती थी, और उस साइकिल अब देखते हैं कि घर पगडंडी पर बेटियां लोग साइकिल लेकर चल रही है।
गांव से निकल रहे हैं, जागरूकता आया है, अंदर से निर्भरता भी, मतलब कि अंदर से आत्मबल भी महिलाओं में बढ़ा है। हाँ, और ये सब योजना जो चल रहा है महिलाओं के प्रति बहुत बढ़िया है। सब जगह सेंट्रल में सब जगह महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, काहे कि शुरू से हम लोग का देश पुरुष प्रधान देश कहा गया है, लेकिन 50% आधी आबादी जो है, आधी आबादी को उनका हक मिलना ही चाहिए। हाँ, और ये आधी आबादी जो है ये एकदम निश्चल भाव से सब जगह काम करती है, न इनमें कोई छल कपट रहता है न कुछ रहता है। हमेशा देखते हैं घर की महिलाएं हमेशा अपने घर के प्रति समर्पित रहती है। महिलाएं अपने काम में ईमानदार होती हैं। हाँ, बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सा छूट है, सब्सिडी है, और हर तरह से महिला लोग जो है से आगे बढ़ना चाह रही है। अब आरक्षण इस चीज में कितना सहायक होगा, क्या लगता है? नहीं, महिला प्रतिनिधि आरक्षण तो खैर नीतीश जी देवे किए हैं, अब केंद्र सरकार को भी इसमें देना चाहिए आरक्षण, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का महिला लोग इससे आगे बढ़ चढ़ के काम करे। एक चीज हम लोग बार बार बोलते थे, जैसे बिहार दिवस ये सब होता है, गांधी मैदान में हम लोग जाते हैं मेला में, तो देखते हैं जीविका दीदी महिला लोग इतना स्टॉल चला रही है, इतना, वहाँ तो पुरुष थोड़ा मतलब कम नहीं है, लेकिन महिलाओं का जितना अति रहता है और लोगों का आकर्षण भी रहता है वहाँ कि यहाँ सामान बढ़िया मिलेगा, घरेलू मेड। और हम भी जाते हैं तो वहीं पर अचार उचार जो भी रहता है घरेलू मेड वहाँ से लेते हैं। ये सब देख के अच्छा लगता है कि चलिए महिला लोग अपना बिहारी कल्चर को कितना आगे कर रही है। हम लोग के भी मन में होता है कि हम लोग के भी घर की महिलाएं निकले बाहर, ऐसा अंदर से लगता है कि निकले और कुछ करे। उसका मेन उद्देश्य भी यही है कि कुछ तो महिलाएं सशक्त भी और कुछ उनको देखकर भी कुछ एकदम 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 सीखना चाहिए और महिलाओं को एकदम निश्चित तौर पर बाहर निकलना चाहिए। एक चीज हम लोग बार बार बोलते थे कि सारा व्यवस्था तो सरकार करती है, नौकरी में, शिक्षा में, हर चीज में आरक्षण दे देती है, लेकिन जहां पर महिलाओं का सबसे ज्यादा जरूरत है कि भाई अपने बीच में बिठाने की बात हुई, लोकसभा विधानसभा में बिठाने की बात हुई, वहां पर महिलाओं की संख्या नगण्य होती है। तो अब एक उम्मीद जगी है कि भाई हो सकता है कि लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। इससे हमारे समाज की महिलाएं क्या लगता है कितना आरक्षित होंगी या कितनी सशक्त होंगी? देखिए, राजनेता लोग के लग रहा था बुरा, हर चीज़ में आरक्षण है, सर्विस में आरक्षण है, हर विभाग में आरक्षण है। तो ये बार बार मुद्दा उठता था कि विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं। तो इसके कारण नेता लोग सोचा कि नहीं भाई करना चाहिए। तो आज सेंट्रल सोच रहा है, फिर गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट सोचेगा, सब करेगा। अच्छा, पंचायती राज विभाग में तो ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है तो विधानसभा लोकसभा में होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए, विधान परिषद में होना चाहिए। गांव की एक महिला गांव के घर से निकल के अपने गांव को संभाल सकती है, तो हमको लगता है कि विधानसभा तो उनके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि जितना पर्दा ज्यादा गांव में होता है उतना दूसरी जगह नहीं होता है। आज देखिए ना, बिहार टॉपर लड़की की है, हर चीज में आगे है, तो इसलिए उसका थिंकिंग अलग है, मर्दों से अलग है महिला का। सीधी सी बात है कि हम लोग समानता की बात तो अक्सर करते थे, लेकिन समानता कितना मिलेगा ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि भाई महिलाओं की बात को अगर कोई महिला उठाएगी, महिलाओं की समस्या को अगर कोई महिला लोकसभा में उठाएगी तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इसकी बात हम लोग अक्सर करते थे। अब लोकसभा में एक उम्मीद जगी है कि चलिए हो सकता है 273 सीट आरक्षित कर दिया जाए। इससे कितना समाज बदलेगा, कितना देश बदलेगा, कितना बिहार बदलेगा? समाज तो परिवर्तन डेली हो रहा, और बात रहा समाज और बिहार और भारत का, तो ऐसा नहीं है। समय परिवर्तनशील है, हर समय कुछ न कुछ नया होते रहेगा इस धरती पे। आज महिलाएं कम थे पहले सारा चीज़ में, धीरे धीरे आज महिलाएं सब चीज़ में आगे हैं। तो वहाँ भी उस सरकार का तो सिस्टम है, उस हिसाब से तो आरक्षण है, अच्छी ही बात है। महिलाओं लोग बाहर जाती हैं, जैसे बाजार उजार कहीं भी, तो उनके वॉशरूम के बहुत समस्या है। टॉयलेट यदि जो बोलता है, सब जगह लेडीज टॉयलेट एकदम वॉशरूम होना चाहिए, लेडीज जेंट्स होना चाहिए जगह जगह, हर मार्केट जगह पर। काहे कि हम लोग देखते हैं कभी कभी ना, जैसे हमारे बीडी कॉलेज है बगल में, एग्जाम होता है ना, तब बचिया लोग आती है तो उनके साथ गार्जियन में आती है, माँ, किसी के बहन, किसी के फुआ, ये सब आती है।
वहाँ देखते कोई वैसा वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो हम लोग वहाँ रहते हैं तो बेचारी पूछती है, लज्जावश पूछती है हम लोग से, लजा कर एकदम सर। तो हम लोग अपने घर में या अपने बात यूज करने के लिए देते हैं कि चलिए चलिए बहन जी वहाँ चलिए हम लोग। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। इसको होना चाहिए सरकार को, हर मार्केट, कॉलेज, स्कूल के पास एग्ज़ाम होता है, उसमें गार्जियन आती है, महिला गार्जियन लोग, उनके सब समस्या बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा ये बताइए कि अब लोकसभा में भाई एक महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, क्योंकि भाई देखिए हमारी माताओं बहनों को आरक्षण मिलेगा तो पुरुषों को भी बेशक अच्छा लगेगा, लोकसभा में आरक्षण का दायरा महिलाओं के लिए एक फिक्स करने की बात चल रही है, क्या लगता है? अच्छा काम है, तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है। इससे समाज में महिलाओं का स्तर कितना बदलेगा, कितना सुधरेगा? बदलेगा, जरूर बदलेगा मैडम, क्या नहीं बदलेगा। उनको भी समानता का अधिकार मिलेगा, अच्छी बात है ना। बिल्कुल। महिला खाली घर में खाना बनाने के थोड़े है। हाँ, अरे महिला सब कुछ कर सकती है, सब कुछ करने में सक्षम है। महिला देश की प्रधानमंत्री भी रही है, राष्ट्रपति भी हैं। हाँ, बड़ी बड़ी पोस्ट में। तब दिल्ली जैसे राजधानी में मुख्यमंत्री अभी भी महिला है और इसके अलावा कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो महिलाएं संभाल रही हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बिहार में आपको याद होगा कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि महिलाओं को पंचायती राज विभाग में आरक्षण दिया गया, कि देखते हैं महिला मुखिया किस तरह की होती है, महिला वार्ड पार्षद किस तरह की होती है। तो वो एक्सपेरिमेंट, तो चलिए हम ये मानते हैं कि शुरुआत के 5 वर्षों में थोड़ा महिलाओं को मुश्किल हुआ, लेकिन अभी बहुत सारे गांव में महिला मुखिया जो है वो आदर्श मुखिया बनकर सामने आई। अब लोकसभा में बात चल रही है कि सीट का दायरा बढ़ाया जाएगा और कुछ महिला सीट को आरक्षित किया जाएगा। इससे हमारे समाज की महिलाएं, हमारे जो देश की महिलाएं हैं, वो कितनी सशक्त होंगी, क्या लगता है? नहीं, बहुत सशक्त होंगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है। सभी लोग को समर्थन करना चाहिए, महिलाओं को आगे करना चाहिए। बिहार में पंचायत में हुआ या सरकारी सेवा में हुआ तो महिलाएं लोग बहुत अच्छा कर रही हैं, सब जगह अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रही हैं। तो उसमें कुछ कमी भी रहता है, लेकिन कुछ कमी के चलते कुछ अच्छा लोग को नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर इसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए सभी जगह। हम लोग बार बार ये सवाल उठाते थे कि भाई महिला शिक्षिका बना सकते हैं, महिला पुलिसकर्मी बना सकते हैं, रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जब महिलाओं को चुन रहे हैं तो जहाँ पे आप लोग बैठते हैं वहाँ पर महिलाओं की संख्या कम क्यों होती है? हम लोग अक्सर सवाल उठाते थे। ना, जब से तो नीतीश कुमार की सरकार आई तब महिला को आरक्षण मिला यहाँ। अब जो है कि सेंट्रल में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तो ये एनडीए सरकार ही कर रही है, आरजेडी नहीं की थी। उसी प्रकार वहाँ भी होगा, एनडीए की सरकार है, जरूर होगा। ये अरुण भाई हमरे बोल रहे हैं, लेकिन होगा, आरजेडी में नहीं हुआ, समझे। और महिला को इससे बहुत अच्छी बात है कि महिला इससे हमारे घर की महिला आगे आएगी और हर चीज़ में भागीदारी बनेगी, आगे बढ़ रही है, खेल कूद से लेकर के हर चीज़ में जो है कि। अभी तो हमको लगता है समाज के किसी क्षेत्र में महिलाएं जो है पीछे नहीं है ना? हाँ, आगे बढ़ रही है। अच्छा, महिलाओं के लोकसभा में आरक्षण से महिलाओं का स्तर कितना बदलेगा, समाज की महिलाओं का स्तर कितना बदलेगा, महिलाओं की तस्वीर कितनी बदलेगी बिहार में? बहुत बदलेगा, बहुत बदलेगा। आगे आना चाहिए वो लोग को, वो लोग आगे आएंगे तो अपना सोचेंगे। वो लोग माने पुरुष तो पुरुष के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो महिला आएगी तो अपने महिला के तो सब बहुत असर पड़ेगा, महिलाएं सशक्त होगी। और नीतीश कुमार जितना महिला सशक्तिकरण के लिए किए हैं, हम अपने याद में तो नहीं है कि कोई किया हो। आज नीतीश कुमार तो मिसाल रहे हैं इसमें। देखिए, अब एक चीज़ ये भी है कि इस बार जब नीतीश कुमार की बात हुई कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो एक बहस ये भी चली थी कि हो सकता है कि कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी, और तब हम लोग के दिल में एक उम्मीद भी जगी थी। लेकिन चूंकि महिलाओं की संख्या अभी बहुत कम है सदन में, इसलिए बार बार हम लोग सोचते थे कि महिलाओं की संख्या एक तो इतनी कम है, अच्छा कोई बात नहीं, तो महिलाओं की संख्या इतनी कम है तो ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को अगर आरक्षण मिलता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए कुछ महिलाएं वहां पर मौजूद होगी, और ऐसे में कुछ ना कुछ बल तो महिलाओं की आवाज़ को ज़रूर मिलेगा। हम इस उम्मीद के साथ जो है वो ज़रूर महिला आरक्षण का स्वागत कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।